A very good morning to all of you. My name is Ankit Kumar and today I will teach you बिहार करंट अफेयर। हम बिहार करंट अफेयर एडिटोरिया का मैगज़ीन कंप्लीट कर रहा हूं मैं इस प्लेलिस्ट में, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियो मिलते रहेगी। ये अभी एडिटोरिया का करंट अफेयर चल रहा है और ये आपका पार्ट वाइज मैं करा रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट हैं मैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि कौन सा करंट अफेयर ये चल रहा है। ठीक है, और हम आज आगे, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 67th बीपीएससी का री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कौन सा करंट अफेयर आया था, और आज हम जो 67th बीपीएससी जो 2022 में हुआ था री एग्जामिनेशन की कल हमने पढ़ी थी, और ये आपका पार्ट 7 है। ये आपका पार्ट 7 है, तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन जो आपकी 8/5/2022 को हुई थी, एग्जामिनेशन रद्द हो गया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक, ये चीज़ याद रखिएगा। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचांक HDI रिपोर्ट के हिसाब से बिहार का क्या स्कोर था? 0.574। ठीक है। 2021-22 के दौरान बिहार के राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 22,511 मतलब 22,511 करोड़ रुपए 2021-22 के दौरान बिहार का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो ये 4.112% प्राप्त होगा। जो आपका 5th फाइनेंस कमीशन है 2021 से 2026 के, उसके हिसाब से जो केंद्रीय करों में जो हिस्सा है वो सिर्फ 4.12 हिस्सा है बिहार का। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था। ऑप्शंस यहाँ नहीं दिए गए हैं तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ दिमाग में समझ आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका किससे पूछ रहा है? वित्तीय आयोग के सदस्य से। तो आप जब भी एग्जाम में जाइएगा तो वित्तीय आयोग के सदस्य को जरूर में देख लीजिएगा। हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम FDI कहते हैं, की सीमा कितना बढ़ाकर कर दी गई है? वर्तमान में जो सीमा थी उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 74% कर दी गई है। तो FDI जो है उसमें जो आपका FM में बीमा क्षेत्र में FDI को 74% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो ये 6.8 का। ये आपका केंद्रीय मतलब इंडिया की बात कर रहा है, भारत सरकार की बात कर रहा है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो बिहार सरकार। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार का अलग और केंद्रीय का अलग है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज जो जिला है, जहाँ पर सिवान के बगल ये जिला पड़ता है, यहाँ पर आपका पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में हम देखेंगे। बिहार से रसीम कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन बिहार से कौन है? रसीम कुमारी। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो ये 2006 में प्रदान की गई थी। किसमें? पंचायत निकायों में। बिहार के वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास, इस पर यह केंद्रित है। आगे देखते हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो आपके 7 विभाग शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये आपका खगड़िया जिला से शुरू किया गया था रोजगार अभियान। ठीक है, बिहार में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कंवर झील है। रामसर स्थल अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ पर अपडेट रहिएगा।
ब्रह्मयुन हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये आपके गया जिले में है। तो ये 67 जो बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपके 16-17 करंट अफेयर आए थे एग्जामिनेशन में, उसको मैंने आपको यहाँ पे कराया है, और जो री एग्जामिनेशन था उसका भी मैंने आपको करा दिया है। अब हम देखेंगे बीपीएससी एएओ की जो पीटी एग्जामिनेशन हुई थी 20/8/2022 का, उसका क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? जो 18 आयु होने पर आपको मिलेगी, मतलब जिसको मिलेगी वो 1500 रुपये है। न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के सम्मान समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप का स्थान मिला था? तो वो आपका बिहार मंडप था। ये 2000 आपकी बात की गई है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। सरकारी थिंक टैंक जिसे नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचांक MPI के अनुसार बिहार में गरीबी आबादी कितना है? मतलब आपसे पॉवर्टी परसेंटेज पूछा है, तो ये 51.91% है। तो गरीबी परसेंटेज कितनी है? 51.91, ठीक है। और 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का सम्मान में किसको मिला था? बिहार मंडप को मिला था। और बाल सहायता योजना के तहत 1500 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पैरा बैडमिंटन में जो बिहार के प्रमोद भगत हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर? टोक्यो पैरालंपिक में। बिहार दिवस 2022 का थीम क्या है? जल जीवन हरियाली। याद रखिएगा, बिहार दिवस 2022 का थीम क्या है? जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना के संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था PM गति शक्ति योजना पर। जो पूर्व क्षेत्र सम्मेलन था जो 7 जनवरी 2022 को पटना में आयोजित किया गया था रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा, वो किस पर आयोजित किया गया था? ये आपका PM गति शक्ति योजना पर आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो आपकी 5। राष्ट्रीय कला उत्सव में बिहार की 5 प्रतिभाएं जो 2021 में हुआ था उसमें 5 प्रतिभाएं विजेता रहीं। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य चंदना जी को, ठीक है, चंदना जी को आपका 2022 वर्ष के लिए बिहार में सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? धीरज को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको धीरज को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये आपका पटना इसका राइट आंसर होगा। पटना में आपका बिहार का पहला देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से वर्तमान में कौन सा सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है? तो पूर्व उत्तरी जलोढ़ मैदान, जो पूर्व उत्तरी के जो जलोढ़ मैदान है, जो फर्टाइल लैंड होती हैं, एलुवियल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा आपकी वर्तमान में मखाना का उत्पादन कर रही हैं। बिहार का सबसे शिक्षित जिला 2021 जनगणना के अनुसार कौन सा है? रोहतास है। 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? रोहतास है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो इनमें से कोई उद्योग नहीं है या एक से ज़्यादा है। अधिकतर आपका जो प्राइमरी सेक्टर उद्योग है ये सबसे ज़्यादा तेजी से विकास कर रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर उद्योग। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के थे, ये मैंने आपको करा दिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इस चैनल को प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए लगातार वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँ। थैंक यू।